नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आप देख रहे हैं उद्गार क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड की परीक्षा की मांग होती है कि त्रिकोणमिति जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, यानी ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण और इससे बहुत ही क्वेश्चन परीक्षा में लड़ता ही लड़ता है। तो आप सभी के परीक्षा को मद्देनज़र रखते हुए और जैसा कि दोस्तों आगे भी ट्रिग्नोमेट्री आपको काम ही देता है, और दोस्तों यह हमारे दैनिक जीवन में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं, इसलिए हमने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक को, इंट्रोडक्शन को आज हम आपको पढ़ाएंगे कि आखिर ट्रिग्नोमेट्री है क्या और क्या है साइन थीटा कॉस थीटा। यानी कि दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या, ट्रिग्नोमेट्री क्या है। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहे और आप सही टाइम पे सही चीज़ को पढ़ पाए। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, मैं हर वीडियो में कहता हूँ दोस्तों कि आप में हिचकता नहीं होनी चाहिए गणित के प्रति। गणित बहुत ही सरल विषय है। आप सुनते होंगे, मैं एक वीडियो में कहा था, आप सुनते होंगे जब कोई बच्चा क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 10 तक पढ़ता है तो कहता है कि नहीं गणित बहुत भारी है, गणित बहुत भारी है। लेकिन जब वही बच्चा आप 11th 12th में पढ़ रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, यदि या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो यदि आप पूछेंगे कि सबसे आसान विषय कौन सा है तो कहेगा गणित। यानी कि दोस्तों यह हमारे माइंड सेट पे निर्भर करता है कि गणित को हम किस फेवर से ले रहे हैं। यानी कि दोस्तों इसे हम पढ़ रहे हैं, यानी देखिए दोस्तों गणित अभ्यास की चीज़ है। कैसी चीज़ है? तो अभ्यास की चीज़ है। और दोस्तों कहा करत करत अभ्यास के जन्मत हो तो सुजान, करत करत अभ्यास के जन्मत हो तो सुजान, और रसरी आवत जात के सिर पर परत निशान। यानी दोस्तों गणित जो है अभ्यास की चीज़ है, यानी यदि हम अभ्यास करें तो यह सबसे सरल है। और दोस्तों कोई देखिए दोस्तों धरती पर पैदा हुआ है तो ज्ञानी ही पैदा नहीं हुआ है। यानी कि मेरे कहने का मतलब है दोस्तों यह कर्म प्रधान भूमि है, यानी कर्म प्रधान है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। कहा कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तसहि फल चाखा। यानी कि दोस्तों यह कर्म प्रधान भूमि है, यहाँ पे कर्म को ही पूजा कहा गया है। कहा वर्क इज वर्कशिप, यानी कर्म ही पूजा है। यानी कि दोस्तों हमें सिर्फ कर्म करना है, और जब हम कर्म करने लगे गणित के क्षेत्र में तो गणित जैसे नहीं कहता हलवा टाइप्स, यानी हलवा की तरह हो जाएगा, बहुत ही सरल हो जाएगा, बहुत ही सुगम हो जाएगा। और दोस्तों देखिए गणित जो है फुल्ली फार्मूला और कॉन्सेप्ट पे आधारित है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम ट्रिग्नोमेट्री के फुल्ली कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, और इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके माइंड में यह सेट हो जाएंगे। तो दोस्तों पहले हम बेसिक की ओर पढ़ते हैं कि आखिर ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़े क्यों, यानी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आया ही तो आया क्यों। तो पहले हम समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग क्या है, यानी ट्रिग्नोमेट्री से हम क्या समझते हैं कि आखिर हम ट्रिग्नोमेट्री में जानते होंगे दोस्तों साइन थीटा कॉस थीटा, तो यानी क्या है यह साइन थीटा कॉस थीटा। तो यानी कि दोस्तों मैं आपको बेसिक टू एडवांस बताने वाला हूँ, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ। और दोस्तों आप कंफ्यूज मत रहिएगा, कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करना है, हमें कन्फर्मेशन करना है। तो दोस्तों देखिए, आप मान ले कि आप कोई दर्शक है, आप कोई दर्शक एमएन है। क्या है दोस्तों? आप कोई दर्शक एमएन है। दर्शक कहने का मतलब है दोस्तों एक मान चलिए एक आदमी है जो कि क्षैतिज रेखा में स्थित है, यानी धरती पे है।
यानी कि दोस्तों हम कहाँ पे चलते हैं, तो धरती पे चलते हैं। यानी कि एक आदमी है जो धरती पे खड़ा हुआ है, एक आदमी है जो धरती पे खड़ा हुआ है। आसान भाषा में दोस्तों समझिए, यानी कि एक आदमी है जो धरती पर खड़ा हुआ है। तो दोस्तों यह कितनी ऊंचाई पे खड़ा हुआ है, इसे हम डॉट 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 रेखाओं से मिला देते हैं और इसे एम पी लिख देते हैं, एम पी लिख देते हैं। आई होप कि दोस्तों आप इतना समझ चुके होंगे। आगे की ओर दोस्तों हम देखते हैं कि मान के चलिए दोस्तों कि कोई आसमान में एक वस्तु है, आसमान में क्या है, एक वस्तु है। यानी कि समझिए कि आसमान में क्या है, एक वस्तु है, या समझिए एक पंछी है या एरोप्लेन है या हेलीकॉप्टर है, यानी कुछ एक वस्तु है। और दोस्तों हम जानते हैं कि पक्षी, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन ये सब कहाँ उड़ते हैं, आकाश में उड़ते हैं। तो यानी कि हम धरती पे हैं, हम धरती पे हैं, धरती पे चल रहे हैं और धरती के एक स्थान पे खड़े हुए हैं। हम हैं दर्शक क्षैतिज रेखा में, यानी धरती पे खड़े हुए हैं। और एक कोई, ये सब दोस्तों पहले हमें नहीं ध्यान देना है, पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉन्सेप्ट आपका कह रहा है कि हम धरती पे खड़े हुए हैं और एक वस्तु आसमान में स्थित है। कहाँ स्थित है, आसमान में स्थित है। तो दोस्तों हम उसकी ऊंचाई को कैसे मापेंगे, उसकी ऊंचाई को आखिर मापेंगे तो मापेंगे कैसे। तो दोस्तों इसी ऊंचाई को हम बिना मापक की मदद से जब हम मापते हैं तो उस विधि को हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री। यानी कि दोस्तों आप कोई स्केल लेते होंगे, स्केल आप जो दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, यानी कि सीएम वाला स्केल ही ले लीजिए जो आपको लाइन खींचने के लिए कॉपी में यूज़ करते हैं। तो उसका मापक है कि नहीं ये इतना सीएम का है, 15 सीएम का, 20 सीएम का है। लेकिन दोस्तों इतनी बड़ी ऊंचाई को हम आखिर मापेंगे तो मापेंगे कैसे। यानी हम धरती पे खड़ा रहकर एरोप्लेन की ऊंचाई कैसे मापेंगे, उतना बड़ा मापक हमारे पास है क्या, है दोस्तों मापक, तो नहीं। तो एक विधि है जिससे हम उसकी ऊंचाई को माप सकते हैं, जिसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। क्या कहते हैं दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री। तो दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री में हम कैसे मापेंगे आखिर इसकी ऊंचाई को, तो दोस्तों यह हम आगे पढ़ने वाले हैं। आप बेसिक टू एडवांस ऑल चीज़ सीख जाएंगे दोस्तों, और आप मास्टर हो जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री में, ये मेरा विश्वास है। तो दोस्तों ये तो हम सीख चुके कि किसे क्या कहते हैं। यानी जब हम धरती पे खड़ा हो, क्वेश्चन में दोस्तों आपको दर्शक ही देगा तो आपको समझना है आदमी। यानी कि दोस्तों कोई दर्शक है खड़ा धरती पे, कोई वस्तु आसमान में है, तो इसके बीच की दूरी हमें मापना है। यानी कि दोस्तों यह देख रहा है, या हम देख रहे हैं एरोप्लेन को ऐसे, कैसे देख रहे हैं दोस्तों, तो ऐसे देख रहे हैं। तो हम जब एरोप्लेन को ऐसे देख रहे हैं तब यह हो गया दृष्टि रेखा। यानी दृष्टि रेखा मतलब हम दोस्तों सीधा तो लंबवत तो नहीं देख सकते, यानी कि ऐसे हम देख रहे हैं, तो यह हो गया हमारा दृष्टि रेखा यहाँ से यहाँ तक। अब दोस्तों समझिए, अब समझिए अब हम मापेंगे कैसे, तो ये तो हम दोस्तों आगे पढ़ेंगे, थ्योरम्स तो हम समझेंगे। लेकिन दोस्तों अब हम समझते हैं कि उन्नयन कोण किसे कहते हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दे दिया रहेगा उन्नयन कोण, तो आपको समझना रहेगा, पिक्चर बनाना रहेगा कि आखिर उन्नयन कोण किसे कहते हैं। तो दोस्तों देखिए इस रेखा को जो हमने डॉट डॉट मिलाया था और दृष्टि रेखा के बीच के कोण को उन्नयन कोण कहते हैं, बीच के कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। और दोस्तों देखिए इससे यह जो गोलाकार है, यह छोटा सा जो गोलाकार है, या छोटा सा जो गोलाकार है, या छोटा सा जो गोलाकार है, इसे हम कहते हैं थीटा। क्या कहते हैं दोस्तों, तो थीटा कहते हैं। और दोस्तों यह थीटा है, आप चाहे तो कुछ भी मान रख सकते हैं, जैसे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, लेकिन आप एक फॉर्म के रूप में एक
कपड़े के रूप में, जैसे एक कपड़ा होता है, ठीक उसी प्रकार आप इसे थीटा से सूचित करते हैं। यानी कि दोस्तों देखिए, उन्नयन कोण यह कोण हो गया। आई होप कि दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि उन्नयन कोण किसे कहते हैं। तो दोस्तों हमने बेसिक को तो समझा कि ट्रिग्नोमेट्री का आखिर महत्व क्या है, इसका उपयोग क्यों करते हैं। तो दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री का मुख्य रूप से हम दूरी मापने के लिए उपयोग करते हैं बिना मापक की सहायता से। आई होप कि दोस्तों आप ट्रिग्नोमेट्री के महत्व को समझ चुके होंगे। दोस्तों अब हम आते हैं इसके बेसिक की ओर। अब हम आते हैं दोस्तों इसके बेसिक की ओर। तो बेसिक की ओर आते हैं दोस्तों हम बेसिक की ओर। तो आपका बेसिक कह रहा है दोस्तों, तो दोस्तों आप सभी का बेसिक कह रहा है। तो दोस्तों अब हम आते हैं बेसिक की ओर। हम बेसिक की ओर आ चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, अब आप समझिएगा, अब आप इसे थोड़ा गौर से समझिएगा दोस्तों, गौर से समझिएगा, आपको सभी चीज़ माइंड में सेट होने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, अब हम त्रिभुज के अनुपात के बारे में पढ़ेंगे, त्रिभुज के अनुपात के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि दोस्तों देखिए, हम त्रिभुज के अनुपात के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों त्रिभुज के जो अनुपात होते हैं तो हम पहले समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री जो है वह किस त्रिभुज पे लागू होता है, ट्रिग्नोमेट्री किस त्रिभुज पे लागू होता है दोस्तों, तो समकोण त्रिभुज पे। किस त्रिभुज पे दोस्तों, तो समकोण त्रिभुज पे। और दोस्तों हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का एक कोण क्या होता है, तो एक कोण होता है 90 डिग्री। यानी कि समकोण त्रिभुज का एक कोण कितना डिग्री का होता है दोस्तों, तो 90 डिग्री का होता है। इसे आपको याद रखना है। यानी दोस्तों देखिए, आप थोड़ा गौर से इस त्रिभुज को समझिएगा, इस त्रिभुज को आप गौर से समझिएगा। तो यह त्रिभुज आपको कहना चाहता है कि जैसे देखिए दोस्तों कि CBA एक समकोण त्रिभुज है, यानी कि जिसका B कोण 90 डिग्री है। B कोण क्या है, 90 डिग्री है। यानी कि दोस्तों यदि आप और दोस्तों देखिए आधार को हम किससे सूचित करते हैं दोस्तों, आधार को दोस्तों हम B से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, बेस। यानी आधार को हम किससे सूचित करते हैं, तो B से सूचित करते हैं। यह सब दोस्तों आपको पता होगा। और दोस्तों लंब को हम किससे सूचित करते हैं, तो P से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, तो P से सूचित करते हैं। और कर्ण को किससे सूचित करते हैं दोस्तों, H से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं दोस्तों, H से सूचित करते हैं। तो दोस्तों पाइथागोरस का एक सूत्र भी आपके माइंड में आ चुका होगा कि H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। आई होप कि दोस्तों यह सूत्र आपको पता होगा। तो दोस्तों तो मैंने जैसा कहा कि यह कोण 90 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, तो 90 डिग्री का। यानी यह समकोण त्रिभुज है, CBA समकोण त्रिभुज है। लेकिन दोस्तों इसी में यदि आप सोचे, थोड़ा सा गौर से देखिएगा, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे दोस्तों यहाँ थीटा दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया हुआ है, थीटा। मैं पहले ही बता चुका, इसका नाम क्या है, थीटा है। तो यानी कि दोस्तों यह थीटा दिया हुआ है, थोड़ा गौर से सोचिएगा। यदि थीटा की जगह स्वयं को लेकर देखिए, थीटा की जगह स्वयं को लेकर देखिए। यदि आप, और यह दोस्तों बेस है, आधार है, तो समझिए यह धरती है। क्या है दोस्तों, धरती है। और आप यहाँ पे थीटा है, यानी आप यहाँ पे खड़ा हुआ हो, आप यहाँ पे खड़ा है, इस धरती पे खड़ा है और C बिंदु को देख रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, मैंने कहा था कि आप जहाँ पे खड़ा है, आप जिस बिंदु को देख रहे हैं, उसके बीच को कोण को हम कहते हैं उन्नयन कोण।
क्या कहते हैं दोस्तों, उन्नयन कोण। यानी कि यहाँ पे आप खड़े हुए हैं तो यहाँ पे एक कोण बन रहा है जिसको हम थीटा से सूचित कर सकते हैं। तो इसे हमने थीटा कह दिया। क्या कह दिया दोस्तों, तो थीटा कह दिया। और दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूँ, आधार को बी कहते हैं, लंब को पी कहते हैं और कर्ण को एच कहते हैं। आई होप कि दोस्तों आप इतना समझ चुके होंगे। अब आगे की ओर समझते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, यदि हम अनुपात के बारे में सोचे, यानी कि त्रिभुज के अनुपात, भुजाओं के अनुपात के बारे में सोचे, तो यानी कि हम यह त्रिभुज जो है CBA, इसके भुजाओं को अनुपात को कितने प्रकार से लिख सकते हैं, तो जवाब होगा 6 प्रकार से। तो 6 प्रकार से हम इसके भुजाओं के अनुपात को लिख सकते हैं। कितने प्रकार से लिख सकते हैं दोस्तों, आप लिख के देख लीजिएगा, ऐसे मैं अभी बता रहा हूँ। तो इसके भुजाओं के अनुपात को हम 6 प्रकार से लिख सकते हैं, और इसी 6 प्रकार के भुजाओं के अनुपात से हम किसी की भी दूरी को निकाल सकते हैं। दोस्तों मैं दोस्तों यह आप पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं आपको यह भी बता दूंगा कि कैसे आखिर ऊंचाई निकालते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री आप फुल्ली सीख जाएंगे दोस्तों। ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए नया अनूठा लेसन है, लेकिन आपको अलग लगने वाला अब नहीं है। आपके माइंड में सारे कॉन्सेप्ट सेट होने वाले हैं। तो यानी कि दोस्तों इसको हम 6 अनुपातों में लिख सकते हैं। तो उसी में दोस्तों सिर्फ आपको नाम दे दिया रहेगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। यानी कि आपको बस जब इसके दोस्तों मैंने आपको जब बता ही दिया कि इस त्रिभुज के भुजाओं को हम 6 प्रकार से लिख सकते हैं, 6 प्रकार से बटा में लिख सकते हैं, तो बस इसके नाम रख दिए गए हैं। जैसे दोस्तों आपका नाम होगा राम, श्याम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, ठीक उसी प्रकार इस सभी का बस एक नाम रख दिया गया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। और दोस्तों देखिए, जैसे नाम का विपरीत होता है, ठीक उसी प्रकार इसके नाम का भी एक विपरीत है। यानी साइन थीटा का विपरीत कॉस थीटा, कॉस थीटा का विपरीत सेक थीटा, और टेन थीटा का विपरीत कॉट थीटा। यानी कि ये एक दूसरे के विपरीत हैं। तो अब हम दोस्तों समझते हैं कि आखिर नामांकन दिए तो उन्हें कौन सा अनुपात देंगे। तो देखिए दोस्तों, इस टेबल को आपको याद रखना है, माइंड में सेट करना है, क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसे दोस्तों आपको याद रखना है। तो आपका बोल रहा है साइन थीटा P/H, यानी कि लंब बाय कर्ण। यानी P को हम क्या कहते हैं दोस्तों, तो लंब, H को क्या कहते हैं, तो कर्ण। और इसी का उल्टा कर देंगे दोस्तों। देखिए इसका उल्टा किया हुआ है, यानी कि साइन का उल्टा कॉसिक थीटा है, तो देखिए इसका P/H है, तो इसका हो गया H/P। यानी कि H ऊपर चला गया और P नीचे चला आया। ठीक उसी प्रकार कॉस थीटा का B/H, सेक थीटा का H/B, यानी पलट गया बस। उसके बाद टेन थीटा का P/B और कॉट थीटा का B/P। आई होप कि दोस्तों आप त्रिभुज के अनुपातों को पढ़ चुके होंगे, उसके 6 भागों को भी आप पढ़ चुके होंगे, और आपको यह माइंड में सेट भी हो चुका होगा। तो आते हैं आगे की ओर और समझते हैं कि यह जो हमने पढ़ा इससे हमारे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। दोस्तों पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आखिर कैसे ऊंचाई यानी दूरी निकालते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग हम कैसे करेंगे। पहले हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेते हैं, और दोस्तों और यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ दिया जाता है, तो पहले हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो दोस्तों कह रहा है कि यह क्वेश्चन आप सभी का कह रहा है कि यदि साइन A बराबर 12/13, यानी साइन A, यानी साइन का मान आपको देखिए दोस्तों, मैंने बोला था थीटा की जगह A भी लिख सकते हैं, B भी लिख सकते हैं। तो यहाँ साइन A दिया है,
तो साइन ए का आने का मतलब है, आप समझिएगा दोस्तों, साइन ए का आने का मतलब है, यहाँ पिक्चर बना ही हुआ है। तो साइन ए का आने का मतलब है कि साइन का मान हम जानते हैं दोस्तों क्या होता है, तो होता है पी बाय एच, पी बाय एच यानी लंब बाय कर्ण। यानी कि दोस्तों पी और एच का मान हमें दे दिया, यानी पी का मान दे दिया हमें 12 और एच का मान दे दिया हमें 13। आई होप कि दोस्तों आप इतना समझ चुके होंगे कि आखिर प्रश्न में दिया क्या है। यानी कि साइन थीटा होता है पी बाय एच, पी बाय एच, तो या इसके बराबर हमें क्या दिया है, तो 12/13, यानी कि पी हो जाएगा आपका 12, एच हो जाएगा 13, यानी दो चीज़ हमें दे दिया है। तो एक चीज़ हमारा पाइथागोरस से निकल जाएगा दोस्तों, यानी कि दोस्तों पाइथागोरस हम जानते हैं कि क्या है। अब दोस्तों कह रहा है कि अब दोस्तों आप सभी का कह रहा है, अब कह रहा है आप सभी का कि अब आप सभी का कह रहा है कि तब tan ए और cos ए के मान ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों साइन ए दे दिया और कहा कि tan ए और cos ए का मान ज्ञात कीजिए। और दोस्तों जब आपका एक मान दे दे, साइन ए दे दे, cos ए दे दे, tan ए दे दे, या इसका विपरीत हो जाए, cosec दे दे, sec दे दे, cot दे दे, जब एक का मान दे दिया रहे तो आप 6 का मान निकाल सकते हैं। यानी एक का मान जब दे दे तो आप 6 का मान निकाल सकते हैं। लेकिन प्रश्न में tan और cos 2 का ही मान पूछा है, तो हम 2 का ही मान बताएंगे। तो दोस्तों देखिए अब हम कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। यानी कि दोस्तों देखिए 12/13 दिया है, तो यानी पी आपका 12 दे दिया, एच दे दिया 13। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाकर दोस्तों पहले हम आधार निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे दोस्तों, तो आधार निकाल लेंगे। तो दोस्तों जब हम आधार निकाल लेंगे तो दोस्तों देखिए हमारा आधार आ चुका है, हमारा आधार आ चुका है। यानी कि पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे दोस्तों, तो आप सभी का हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यानी प्रश्न के अनुसार ओ पी स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वायर, यानी 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर दोस्तों हम जानते हैं 169 होता है और 12 का स्क्वायर होता है 144। जब इस दोनों को दोस्तों हम घटाएंगे तो आएगा आप सभी का 25, और 25 किसका वर्ग है दोस्तों, तो 5 का वर्ग है। यानी कि दोस्तों आप सभी का आधार निकल चुका है। क्या निकल चुका है दोस्तों, तो आधार निकल चुका है। अब दोस्तों हम देखेंगे कि tan का मान हम कैसे निकालते हैं। तो tan का सूत्र हम लगा देंगे दोस्तों। तो tan का सूत्र था P बाय बी, क्या था दोस्तों, P बाय बी, और P अपना कितना दिया है दोस्तों, तो 12 दिया है, प्रश्न में ही दे दिया है दोस्तों। P कितना दिया था, 12 दिया था, और B हमने निकाल लिया, तो यह कितना निकला था, तो 5 निकला था। बस हम लिख देंगे 12/5। क्या लिख देंगे दोस्तों, 12/5। बस हम इसे लिख देंगे, इंडिकेट कर देंगे, बस यही हमको करना, यही आंसर हो जाएगा दोस्तों। और उसके बाद देखिए कॉस ए, तो कॉस ए का सूत्र लगा देंगे बी बाय एच। क्या हो जाएगा दोस्तों, बी बाय एच। तो बी बाय एच लगा देंगे, तो बी का मान हमने दोस्तों निकाला था, कितना निकाला था, तो 5, और एच का मान कितना था दोस्तों, तो 13। तो हो जाएगा आप सभी का 5/13। आई होप कि दोस्तों आपने इस वीडियो में सीख चुके होंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात को कैसे हम बनाए, और इसके प्रश्न को जब परीक्षा में पूछे तो आप ज़रूर बना देंगे दोस्तों। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित और वीडियो हमारे प्लेलिस्ट पे रखे हुए हैं, चाहे तो आप देख सकते हैं। और दोस्तों देखिए किसी भी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी यदि आप कर रहे हैं तो आपको सही समय पे सही चीज़ पढ़ने की आवश्यकता है। यानी इतने डेज, इतने वीक्स, इतने मंथ्स, इतने ईयर्स में हमें इतने सिलेबस, इतने
लेसन इतने चैप्टर को कंप्लीट करना है। यानी कि इसमें दोस्तों बहुत लोग बोझिल हो जाते हैं, बोझ की तरह पढ़ते हैं। लेकिन आप चाहे तो हमारे चैनल पे बेसिक टू एडवांस अपने दिमाग में सेट करके, माइंड में सेट करके कंफर्मेशन के साथ सभी चीज़ को कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों कहा आधा तो साधा, यानी कि आधा काम आप तभी कर दिए जब आप हमारे YouTube चैनल पे आए। यानी कि दोस्तों हमारा यह कर्तव्य है आपको पढ़ाना। हम आपको पढ़ाएंगे, टॉपर बनाएंगे, रैंकर बनाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।